एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस कि जिससे हमें क़यामत के बारे में पता चलता है, द डे ऑफ जजमेंट। वैसे तो क़यामत के बारे में बहुत सारी हदीस हैं, लेकिन इस एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ स्पेशल बात हमें बताई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत तब तक ना आएगी जब तक मेरी उम्मत में तकरीबन 30 कज़्ज़ाब ज़ाहिर ना हो जाए और उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी ना होगा। और इन्हीं 30 झूठों में से एक नाम मुस्लिमा कज़्ज़ाब का भी है। मुस्लिमा कज़्ज़ाब का ताल्लुक उस टाइम की अरब की सबसे रिच फैमिली से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर दिमिश्क में हासिल की, जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया और ये कबीला उस टाइम अरब के सबसे स्ट्रॉन्ग कबीलों में से एक था। और इवन आज तक ये कबीला सऊदी अरेबिया के सबसे मशहूर और स्ट्रॉन्ग कबीलों में से एक है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सारों का ताल्लुक इसी एक कबीले से था। जब मुस्लिमा वापस अपने कबीले की तरफ आए तो बहुत जल्द ही उसके कबीले वालों ने उसे अपना सरदार बना दिया और मुस्लिमा अपने इल्म और टैलेंट की वजह से अपने कबीले में मशहूर होता गया। सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही सालों में मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया, जिसके बाद पूरे अरब को ये बात समझ आ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है। लेकिन जब इस बात का पता मुस्लिमा को चलता है तो मुस्लिमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और कहने लगता है कि ए मोहम्मद, हम आपका दीन एक शर्त पर कबूल करेंगे कि आप अपने बाद मुझे अपना खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पड़ी खजूर की एक टहनी उठाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझसे ये मांगो तो मैं ये भी ना दूंगा, खिलाफत तो बड़े दूर की बात है। ये लोग मदीना से मायूस होकर वापस अपने कबीले की तरफ चले जाते हैं और वहां जाकर उनमें से एक बंदा सबको जमा करता है और कहने लगता है कि अल्लाह के नबी ने मुस्लिमा को भी अपने साथ रसूल बना दिया है। तो कुछ लोग ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अब मुस्लिमा यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ज चलता है। जब मदीने में लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसी बनु हनीफा कबीले में से एक बंदे को उनकी तरफ भेज दिया और वहां जाकर वो बंदा सबको जमा करता है और कहने लगता है कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। तो ये सुनकर सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। तो फिर वो बंदा कहने लगता है कि ये जो मुस्लिमा है, ये जो कुछ भी कह रहा है ये सच है। अब वहां के लोग भी मुस्लिमा को रसूल मानने लगते हैं और मुस्लिमा का दीन बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इससे पहले कि लोगों को मुस्लिमा की हकीकत का पता चलता, उसने आहिस्ता आहिस्ता करके इस्लाम के सारे सख्त रूल्स खत्म कर दिए। यानी उसने शराब को हलाल कर दिया, फहाशी को जायज कर दिया और नमाजें 5 की जगह 3 कर दी, रमजान के रोजों को भी खत्म कर दिया और कुरान पाक की भी आयात को चेंज करके एक नई किताब बना डाली। अब जब लोगों ने मुस्लिमा के दीन को देखा तो लोग बहुत तेजी से मुस्लिमा के दीन में दाखिल होने शुरू हो गए, क्योंकि मुस्लिमा का दीन एक आसान दीन था, जिसकी वजह से मुस्लिमा का दीन बहुत जल्दी ग्रो हुआ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुस्लिमा की इतनी जरूरत तो नहीं थी कि वो बगावत कर सके, लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है तो वफात के फौरन बाद मुस्लिमा हजरत अबू बकर की खिलाफत का इनकार कर देता है। लेकिन जब इस बात का पता हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चलता है तो वो एक फौज मुस्लिमा की तरफ भेज देते हैं, जिसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा एक और फौज मुस्लिमा की तरफ भेजते हैं, जिसको दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद हजरत अबू बकर एक ऐसे शख्स को चुनते हैं जिसको अल्लाह की तलवार कहा जाता है, यानी खालिद बिन वलीद। तो हजरत अबू बकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म देते हैं कि जाओ अपनी फौज के साथ और मुस्लिमा को खत्म कर दो। अब यहाँ पर मुस्लिम फौज की तादाद 13,000, जबकि कुफ्फार फौज की तादाद 40,000 थी। देखने में तो यही नजर आ रहा था कि कुफ्फार की फौज आराम से जीत जाएगी, लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है। तो अब जब दोनों फौजें आपस में लड़ रही होती हैं तो इसी लड़ाई के दौरान एक सहाबी जिनका नाम वहशी बिन हर्ब था, तो वो मुस्लिमा को ढूंढने निकल जाते हैं और जब वो मुस्लिमा को ढूंढ लेते हैं तो एकदम
अपने तीर के जरिए मुस्लिमा को कत्ल कर देते हैं, तो इस तरह मुस्लिमा कज़्ज़ाब अपने अंजाम को पहुंचता। सब्सक्राइब।